अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि सोलर इन्वर्टर के साथ लगाई जाने वाली ट्यूबलर बैटरी में पानी डालने का सही तरीका क्या है और कौन सी ऐसी गलती है जो हम करते हैं तो जिसकी वजह से हमारी बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाती है। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपकी बैटरी आपको अपनी पूरी लाइफ यानी 7 साल तक बैकअप प्रोवाइड करती रहेगी। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सोलर इन्वर्टर के साथ अगर अपनी बैटरी लगा रखी है तो आपने 9 बजे उसमें पानी डालना है, क्योंकि इस टाइम हमारी चार्जिंग जो है सोलर से स्टार्ट हो जाती है। या अगर आप यूटिलिटी पे चार्जिंग करवा रहे हैं तो फिर आपने अपना जो है लोड हटाकर बैटरी को चार्जिंग पे लगा के तो फिर आपने उसमें पानी डालना शुरू करना है। और पानी जो है ये नहीं इंतज़ार करना कि कब हमारे तमाम सेल्स का पानी खुश्क होगा तो फिर हम पानी डालेंगे। ये जैसे ही पानी थोड़ा थोड़ा कम हो वैसे ही थोड़ा थोड़ा साथ साथ ऐड करते जाएंगे तो फिर बैटरी कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि अगर एक बार सेल खुश्क हो जाएं तो फिर दोबारा बैटरी जो है वो चार्जिंग कभी भी नहीं लेती और डेड हो जाती है। और कोशिश करनी है कि फ़ास्ट चार्जिंग कर देनी है उस टाइम जिस टाइम वो हमने पानी डालना है। चार्जिंग करंट जो है हमारा कम से कम 20 से 30 एम्पेयर के दरमियान होना चाहिए उस टाइम जिस टाइम हम पानी डालें। तो उसको 4 से 5 घंटे सिर्फ चार्ज करना है और बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना, यानी कि इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये सोलर पे चार्जिंग का टाइम होता है और जितना भी हमारा लोड होता है वो हमारा पैनल्स के ऊपर होता है। इसलिए हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल जो कहते हैं उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता, बिल्कुल आज़ाद होती है लोड से, तो फुली चार्ज हो जाती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाएगी। अगर हमने उसको डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया पानी डालने के बाद अगर चार्जिंग पे ना लगाया तो आपकी बैटरी हमेशा के लिए डेड हो सकती है या उसको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और हम जो है बैटरी कैप्स को खोलेंगे, जो ट्यूबलर कैप्स हैं उनको कभी भी नहीं खोलते, क्योंकि अगर बार बार ट्यूबलर कैप्स को खोलें तो उनके ऊपर लगी हुई ट्यूब्स जो हैं वो टूट जाती हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि लोग उधर से खोल के पानी डाल रहे होते हैं, इसलिए उनकी वो ट्यूबलर कैप्स टूट के हमेशा के लिए नाकारा हो जाती हैं। और हम एक टूल जो होता है बैटरी के साथ मिलता है, वो प्लास्टिक का होता है, वो पेचकस की तरह, वो वाला टूल यूज़ करना चाहिए जिसको पाना भी बोलते हैं। दोस्तों कुछ लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं स्क्रू कैप्स को खोलने के लिए। स्क्रू कैप्स को कभी भी स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो ये फ़ौरन क्रैक हो जाता है। अगर ये क्रैक हो जाएं तो फिर यहाँ से जो है बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट यानी कि उसका मिक्सचर जो है यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और हमेशा ट्यूबलर कैप्स को टाइट रखना चाहिए। अगर इसको लूज़ रखेंगे तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रोलाइट बाहर सरफेस के ऊपर आके फैल जाता है, तो फिर बैटरी की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है। इसलिए बैटरी के टॉप सरफेस को हमेशा पानी की मदद से वक्तन फ़वक्तन इसको साफ़ करते रहना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर इसके अंदर जब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान जो फ्यूम्स वगैरह उठ रहे होते हैं एवापोरेशन की वजह से, वो ऊपर आ रहे होते हैं, लूज़ कैप में से बाहर निकल के वो ऊपर फैल जाते हैं, तो उनको साफ़ करना चाहिए। बैटरी की डेट चेक करने का मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है। ये बैटरी मैंने 2 नवंबर 2021 को ली थी। जैसा कि ये खुफिया कोड बैटरी के ऊपर पंच हुआ है, इसकी मदद से हम 2 चीज़ें मालूम कर सकते हैं। एक तो बैटरी कब परचेज़ की हमने, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये असल में मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। दूसरी ये है कि हमने ये कितनी देर से ख़रीदी है। दूसरा ये है कि जब 5 साल या 7 साल ये बैटरी चलती है उसके बाद हम डेट देख लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि हमने इतने साल इस बैटरी को यूज़ कर लिया है। तो इसके बाद आते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। बैटरी के अंदर एक मुसलसल डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है, वो चल रहा होता है, जिससे बैटरी की लाइफ ख़त्म हो रही होती है। और आमतौर पर ओवर चार्जिंग की वजह से ये प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी बैटरी की डिग्रेडेशन कितनी ज़्यादा हो रही है? इसके लिए हम बैटरी कैप जो है उसको रिमूव करके देखेंगे। दोस्तों बैटरी की टर्मिनल्स को हमेशा ग्रीस लगा कर रखना चाहिए। ग्रीस लगाने से टर्मिनल कवर हो जाता है और कभी भी उसके ऊपर कार्बन इकट्ठा नहीं होता या जमता नहीं है और वो कभी भी ख़राब नहीं होता। ग्रीस अगर एक दफ़ा लगा दें तो 3 से 4 साल तक वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। उसके नट बोल्ट के ऊपर भी जहाँ थिम्बल कसा होता है उसके ऊपर भी लगाना चाहिए। अब ये सेल अंदर से बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। बैटरी के ढक्कन को उतार के इसको हम उल्टा करके देखेंगे। उल्टा करके इसके नीचे जो होती है सरफेस इसकी,
बॉटम सरफेस इसको अगर हम उंगली की मदद से हाथ लगा के देखें, उंगली से इसको टच करके देखेंगे तो पता लग जाएगा इसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है कचरा सा, जो प्लेटों का मुसलसल सुरमा सा है बन रहा होता है, वो कितना हो। ये मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये बहुत ही मामूली सा है। बाज़ औक़ात जो बैटरियाँ ओवर चार्ज हो रही होती हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है। अगर ये बनना शुरू हो जाए आपकी बैटरी के ऊपर तो समझें कि आपकी चार्जिंग बहुत तेज़ है। और जो है ना, आपको फ़ौरी तौर पर बल्क वोल्टेज जो है चार्जिंग के वो सेट करने चाहिए। तो मेरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, तो उसको आप देख के वहाँ से बल्क चार्ज वोल्टेज की जो है सेटिंग कर सकते हैं। गाइस, अगर आप सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, वरना अगर आप वापडा के ऊपर बैटरी चार्ज करवा रहे हैं तो फिर आपने हैवी लोड जो है वो उसको वापडा पे शिफ्ट कर देना है या फिर उसको हटा देना है बिल्कुल। तो जो है, ताकि बैटरी आपकी डिस्चार्ज ना हो, पानी डालने के बाद 4 से 5 घंटे उसको लाजमी चार्ज करवाना है। इसके लिए आप, अगर आपके पास डायरेक्ट करंट वाला चार्जर है जिसे देसी चार्जर भी कहते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका 20 से 30 एम्पेयर करंट होता है। वो छोटा भी होता है, लेकिन बड़े साइज़ का जो होता है ना, वो 25-30 एम्पेयर वाला जो गोटकी वाले यूपीएस के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, उसकी चार्जिंग बहुत फास्ट होती है। और पानी डालने के बाद अगर उस पर चार्जिंग लगा दी जाए तो आपको टैंकर के बराबर ही रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि टैंकर भी 20 एम्पेयर से 25 एम्पेयर के दरमियान चार्जिंग करवा रहा होता है, जो इलेक्ट्रिशियन हजरात ने लगाया होता है अपने पास। तो वो सबसे बेस्ट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी बैटरीज़ के जो हैं कैप्स वो ढीले कर देते हैं, तो वो समझते हैं कि ऐसा करना उनकी बैटरी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अब बैटरी के ढक्कन ढीले करने से उसके अंदर से जो है इलेक्ट्रोलाइट वेपोरेशन के ज़रिए बाहर आ जाना शुरू हो जाता है और बैटरी जल्दी सूखनी शुरू हो जाती है और सेल जल्दी खुश्क होते हैं और आपको 2-3 महीने बाद दोबारा बैटरी में पानी डालना पड़ जाता है। एक तो ये वजह भी है कि आपको बार बार पानी बैटरी में डालना पड़ता है। इसके लिए आप हमेशा ये याद रखें कि बैटरी के जो कैप्स हैं उनको फुल टाइट रखना है, उनको लूज़ बिल्कुल नहीं रखना। अक्सर आप लोग जाते होंगे बैटरी इलेक्ट्रिशियन के पास, या फिर जहाँ से नई बैटरी परचेज़ करनी होती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि उन्होंने टैंकर के साथ बैटरीज़ लगाई होती हैं सीरीज़ में। वहाँ पे बैटरीज़ के जो हैं ढक्कन खोल के रखे होते हैं। वो इसलिए खोलते हैं क्योंकि वो नई बैटरी में जब पहली बार इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होता है उसमें, बैटरी बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही होती है और बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही होती है जो आम हालात में नहीं होती। तो इसलिए वो उसको ढक्कन जो है रिमूव कर देते हैं ताकि उसमें जो है गैसेस बन रही होती हैं उसकी वजह से बैटरी ब्लास्ट ना कर जाए। या फिर वो इलेक्ट्रिशियन जो बैटरी को रिपेयर करते हैं, यानी कि बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उनको नई डालते हैं और सेल रिपेयर करते हैं, या बैटरी रिपेयर करके बनाते हैं नई बैटरी, पुरानी बैटरी को लेकर उसकी प्लेटें चेंज करके उसको रिपेयरिंग करके नई बना के पहली दफ़ा जब उसमें मिक्सचर डालते हैं तो उसकी तब रिमूव करने की ज़रूरत होती है। तो वैसे आम हालात में अगर आप हर टाइम उसको ढीला रखेंगे तो आपकी बैटरी का एक तो जो है इलेक्ट्रोलाइट जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाएगा और आपको बार बार वो डालना पड़ेगा। और दूसरा उसका नुकसान ये है कि आपकी बैटरी की जो सरफेस है वो हर वक्त वेट ही रहेगी। ऊपर से जब वेट रहती है तो वो उसमें से कंटिन्यूटी हो रही होती है। अगर आप उसको मल्टीमीटर के ज़रिए टेस्ट करें तो उसकी बाकायदा कंटिन्यूटी होती है। अगर आप वोल्टेज मीटर पे रख के उसको एक टर्मिनल पे एक प्रॉप रखें, दूसरे पे उस इलेक्ट्रोलाइट में रखें जो बैटरी के टॉप पे है, तो वहाँ पे भी आपको वोल्टेज मिल रहे होंगे, यानी कि उनके अंदर से पूरा करंट गुजर रहा होता है और वो बैटरी को मुसलसल डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। बैटरी उनके साथ डिस्चार्ज हो के आपकी बैटरी जल्दी वीक हो जाती है और जल्दी ही डेड हो जाती है, अपनी लाइफ जो है वो बहुत जल्दी पूरी कर लेती है और हमेशा के लिए नाकारा हो जाती है। अगर आपकी बैटरी बहुत पुरानी है और वीक हो चुकी है और उसमें आप पानी डाल रहे हैं तो उसका तो ख़ास तौर पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो बहुत जल्दी डेड हो जाएगी अगर आपने उसको सही तरीके से चार्ज ना किया। तो चार्जिंग के दौरान ही आपने उसमें पानी डालना है। दूसरी बात यह है कि आप अपने इन्वर्टर के अंदर इक्वलाइजेशन को स्टार्ट कर दें। वो 31 नंबर सेटिंग होती है आमतौर पे मुख्तलिफ इन्वर्टर्स की,
3 किलोवाट और 5 किलोवाट में। तो उसको आप जब ऑन कर देंगे तो आपकी बैटरी जो है वो आपको अच्छा बैकअप भी प्रोवाइड करेगी और वो जल्दी जो है नकारा नहीं होगी, और अपनी लाइफ पूरी करने के बाद भी आपको मज़ीद साल या 6 महीने तक कम से कम काम दे जाएगी। जब आपने बैटरी में पानी डालना है तो उसमें आपने जो है लेवल का ख्याल रखना है। तो कीफ को बैटरी के स्क्रू कैप को खोल के उस होल्ड के अंदर रख के तो उसी सेल का जो है ट्यूबलर कैप उसको आपने अपनी नज़रों के सामने रखना है, और पानी डालते हुए आपने देखना है जैसे ही वो जो है उस ट्यूबलर कैप के अंदर वाइट कलर की सिलाई है जिसके ऊपर रेड कलर का एक डॉट सा लगा हुआ है, वो जैसे ही ऊपर आ जाए फुल तो आपने पानी डालना बंद कर देना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाएगा और ज़ाया हो जाएगा और आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो आपने पानी डालना है वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना और ना ही मिनरल वाटर डालना है, बल्कि आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है जिसमें नमकियात बिल्कुल 0% होते हैं। मिनरल वाटर याद रहे वो पानी होता है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें नमकियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हर चीज़ होती है अपने पूरे तनासब से पाई जाती है। जबकि बैटरी के लिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो हर किस्म के मिनरल से पाक होता है, वो बिल्कुल लाइट वाटर होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट यानी मिक्सचर होता है जिसमें 5-1 का तनासब होता है, यानी कि एक हिस्सा उसमें होता है तेज़ाब का H2SO4 गंधक का तेज़ाब भी जिसे कहते हैं, और 5 हिस्से जो है वो पानी होता है। उसको मिला कर एक मिक्सचर यानी अमेज़ा तैयार किया जाता है। वो जो है वो फ़र्स्ट टाइम डालते हैं वो मिक्सचर, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट या मिक्सचर फ़र्स्ट टाइम डालते हैं बैटरी जब नई होती पहली बार, और उसके बाद कभी भी नहीं डालना। अगर आपने डाल दिया, चाहे आपकी बैटरी की ग्रेविटी डाउन है फिर भी आपने डाल दिया, तो आपकी बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाएगी। उसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो हार्ड हो जाएंगी, उनके ऊपर वो सल्फेट की तह चढ़ जाएगी जिसकी वजह से वो कभी भी चार्जिंग नहीं कबूल नहीं करेगी, चार्ज नहीं होगी बैटरी। दोस्तों, ट्यूबलर कैप्स के अलावा जो बैटरी के ढक्कन होते हैं सादा जो होते हैं उनके ऊपर एक बारीक सा सुराख होता है, सिर्फ एक सुराख होता है जहाँ से उस ढक्कन के उस पूरे सेल की गैस उस ढक्कन में से उस बारीक सुराख में से गुज़र के बाहर आनी होती है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो सुराख जो है मिट्टी की वजह से या किसी बारीक डस्ट की वजह से कचरा आके उसके अंदर बंद हो जाता है। वो होता ही बहुत बारीक है, उसको आमतौर पर किसी बारीक तीले से या सुई से साफ़ करना चाहिए। तो फिर लोग क्या करते हैं, फ्लडेड बैटरी को उसके जो कैप्स हैं वो हल्के हल्के ढीले कर देते हैं ताकि कभी अगर गलती से भी वो बारीक सुराख बंद हो जाए तो हमारी बैटरी ब्लास्ट ना हो। तो वो बहुत अच्छा काम है उस बैटरी के। जो अगर आप तो कैप्स तब्दील कर दें, ट्यूबलर लगा दें तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कैप्स उसके ट्यूबलर नहीं लगा सकते तो फिर उस सुराख को हमेशा साफ़ रखें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।